हेलो गाइस, आज मैं करने वाली हूँ के ड्रामा हेड ओवर हिल्स को एक्सप्लेन, जिसमें हमारी मेल लीड स्योंगे हाई स्कूलर के साथ साथ शेमन भी है। उसके पास लोग अपनी मुसीबतों का हल ढूंढने के लिए आते हैं। एक रोज आता है हमारा मेल लीड ग्योनवू, जिसे पहली दफा देखकर ही स्योंगे को प्यार हो जाता है और फिर पता लगती है कि उसके पास जिंदगी के बस 21 दिन बचे हैं और वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार। सो क्या वो उसे मौत के मुंह से बचाने में कामयाब होगी, देखने के लिए शुरू करते हैं। स्योंगे अभी एक आदमी के बॉडी से आत्मा को निकालने और उसे आफ्टर लाइफ भेजने की रिचुअल कर रही है, पर वो आत्मा जिद्दी जाना नहीं चाहती और उसके मिड टर्म एग्जाम का भी टाइम हो गया था। सो वो उस रिचुअल को वहीं छोड़कर स्कूल चली जाती है। उसे काफी लेट हो चुकी थी, पर जैसे तैसे कर वो दीवार फांदकर अंदर घुस आती है, जहां हम देखते हैं उसके दोस्त और क्लासमेट जीहो को, जो उसी का इंतजार कर रहा होता है। वो दोनों जब क्लासरूम की तरफ जा रहे होते हैं, तब क्लास की प्रेसिडेंट हैरी स्योंगे को पीछे छोड़कर जीहो को अंदर ले जाती है। स्योंगे को तो बुरा लगता है, पर वो अपनी स्माइल से उसे छुपा लेती है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट पेपर देखकर गायब। उसका एग्जाम तो बहुत ही बेकार जाता है, जिस पे जीहो उसे चिढ़ाता भी है। स्योंगे ने सोच लिया होता है कि आज तो मैं यहीं एक्स्ट्रा क्लास करके पढ़ूंगी, बाद में देखा जाएगा काम। पर पढ़ाई के बजाय आराम से बेंच को बिस्तर समझकर सो जाती है। वहीं हम देखते हैं व्योम को वॉशरूम जाते हुए। टॉयलेट में उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे वहाँ पे कोई है। वो भागता हुआ आता है अपने क्लास में, सबसे कहता है मैंने पानी के भूत को देखा, पर कोई उसकी बात सीरियसली नहीं लेता। वहीं स्योंगे ने भी सपने में कुछ अजीब सा देखा होता है। घर जाते हुए वो एक रूह को देखते हुए कहती है घबराना मत, मैं तुम्हें आफ्टर लाइफ जरूर भेजूंगी। अपने घर पे पहुंचती है, जो रात में हेवन एंड अर्थ श्राइन के नाम से खुलता है क्लाइंट्स के लिए, जिसमें लोगों की परेशानियां और उनका हल स्योंगे बताती है। उस वक्त उसका नाम फेरी होता है और वो अपना मुंह ढककर रहती है। अभी वो लेट से आई है तो डोंगचम वो उस पे थोड़ा गुस्सा करती है कि एक शेमन होकर तुम आज के रिचुअल को बीच में छोड़कर कैसे जा सकती हो। ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारा मकसद नहीं है, बल्कि दो दुनिया के लिए काम करना तुम्हारा असली लक्ष्य है। पर स्योंगे को आम लोगों की तरह जीना है, जैसे कॉलेज जाना, ड्रिंक करना, एग्जाम स्किप करना वगैरह वगैरह। अपनी क्यूट सी बातों में उन्हें लेकर उसे इस बार माफ कर देने को कहती है। वो बोलती है ठीक है, पर एक बात याद रखना, तुम्हारे लिए तुम्हारे क्लाइंट्स सबसे ज्यादा अहमियत रखनी चाहिए। पर थोड़ी देर में श्राइन खुलता है और सब अपने एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब समस्या लेकर आते हैं। बेसिकली उनके लाइफ में जिन चीजों की कमी है वो वही चाहते हैं, पर जो उनके पास है वो उससे सेटिस्फाई नहीं। आखिर में एक औरत आती है जिसे अपने बॉयफ्रेंड के फीलिंग्स के बारे में समझ नहीं आ रहा। स्योंगे कहती है हमें सिर्फ इसलिए डेट नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोई हमें पसंद करता है। वो पूछती है तो फिर क्या देखूं एक शख्स में? वो बोलती है लुक्स। अगर तुम उसके लुक्स पे उसे डेट करोगी तो फिर रोने की जरूरत ही नहीं, फिर वो तुम्हें लाइक करे या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बोलती है फेरी जी, लगता है आज तक आप सिंगल ही रही हैं। यही बात वो स्कूल में सोच रही होती है बड़बड़ाते हुए। हाँ, फीलिंग्स का क्या है, कौन सा वो दिखता है लुक्स की तरह? ये सुनकर जी हो पूछता है अच्छा सपोज कोई बहुत हैंडसम है पर वो सीरियल किलर निकले तो? वो बोलती है ये कुछ ज्यादा एक्सट्रीम नहीं हो गया? वो बोलता है देखो लुक्स के साथ साथ कुछ क्वालिटी मैटर तो करती है, अब बताओ तुम्हें किस तरह की क्वालिटी चाहिए? वो बोलती है कोई ऐसा जो रोते हुए को कंफर्ट दे सके। रात के वक्त हेवन एंड अर्थ में एक औरत आती है अपने पोते ग्योनवू को लेकर। स्योंगे तो उसे देखकर लट्टू हो जाती है। ये तो दिखने में बिल्कुल उसके सपनों के राजकुमार जैसा लग रहा था, पर वो उसे उल्टा आता दिख रहा है। कहा जाता है जो श्राइन में इस तरह से आते हैं मतलब उनकी किस्मत बुरी और मौत करीब होती है। उसकी दादी फेरी से कहती है मेरा पोता कई बार मरते मरते बचा है, पता नहीं किस तरह की मुसीबत मंडरा रही है इस पे, पर अब जरा इसके लिए कोई टेलिस्मैन दे जो इसे प्रोटेक्ट करे। वो देख पा रही है कि उसके पास लगभग 21 दिन का वक्त बचा है, पर वो उसे मरने नहीं देना चाहती। सो उससे पूछती है अगर तुम किसी को सड़क पे रोता देखो तो क्या करोगे? वो बोलता है मैं उसके साइड जाकर खड़ा हो जाऊंगा। वो पूछती है बस, और चुप नहीं कराओगे? वो कहता है मुझे किसी अजनबी को कंफर्ट देना नहीं आता क्योंकि मैं उनके बारे में नहीं जानता, पर हाँ जब तक वो चुप ना हो जाए उनके साथ रह जरूर सकता हूँ। ये सुनकर वो कहती है तब तो फिक्र मत करो आप लोग, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। उनके जाने के बाद डोंगचम गुस्सा करती है क्योंकि वो साफ देख पा रही थी ग्योनवू की हालत कितनी खराब है और ऐसे मौत को चकमा नहीं दिया जा सकता। उसकी जान को बचाना मतलब खुद की जान मुसीबत में पड़ाना। वो कहती है इसीलिए मुझे आप कोई रास्ता बताए ना। वो बोलती है क्या तुम भूल गई तुम कैसे ऐसी कंडीशन से जूझ रहे चॉय नाम के आदमी को बचाने में, खुद मरते मरते बची? वो बोलती है प्लीज ना, मेरी पहली नजर का प्यार है ये। वो देखती है लाइक व्हाट सीरियसली?
अगले दिन स्कूल में उसके क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आता है जो कोई और नहीं ग्योनवो ही था, जिसे देखकर वो तो हड़बड़ाकर उठ जाती है। हैरी उसे पिक मी गर्ल कहने लगती है, जिसमें ग्योनवो सबको कहता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए उसके रिएक्शन ऐसे हैं। सियोंगी को भी लगता है कि शायद इसने मुझे पहचान लिया, पर जब वो छुट्टी के टाइम पे उसे अप्रोच करती है तो वो क्लियरली कहता है कि वो उसे नहीं जानता, बस नाटक कर रहा था ताकि बाकी उसका मजाक न बनाए। सियोंगी की असलियत के बारे में जीहो जानता है और उसने जीहो को ग्योनवो की जल्द मरने वाली बात भी बताई थी। वो लोग उसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि फिर से हैरी जीहो को अपने साथ स्टडी कैफे ले जाती है। वहीं ग्योनवो आर्चरी क्लास देख रहा था। पास्ट में हम देखते हैं वो भी आर्चरी करता था, काफी अच्छा भी था, पर कोई उसे अप्रिशिएट नहीं करते। शाम हो जाती है, देखते देखते जीहो क्लास में बैठा सेल्फ स्टडी कर रहा था और ब्योम उसे अपने साथ टॉयलेट चलने को कहता है क्योंकि उसे पानी वाली भूतनी से डर लग रहा है, लेकिन वो नहीं जाता। स्टडी खत्म करने के बाद बाहर आता है तो ग्योनवो को आर्चरी एक्सपेक्ट करते देख उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वो किसी से बात नहीं करता, क्लास में ना ही स्कूल में। जियो को वहाँ देखकर कोच कहते हैं, तुम ही तब से हमें देख रहे थे ना, क्यों ना हमारे टीम में आ जाओ। वो बोलता है कुछ भी, मैं नहीं था वो। वहीं ब्योम पे पानी वाली भूतनी ने अटैक किया, मीन्स कि उसकी एनर्जी ले ली। यहाँ ग्योनवो रास्ते से घर जा रहा होता है कि तभी रेस्टोरेंट के बोर्ड के ऊपर बैठा चॉय का भूत उस पे कूद कूद कर उसका स्क्रू खोल देता है। उस बोर्ड को ढीला देख वहीं से गुजर रही सियोंगे भागते हुए आती है ग्योनवो को बचाने, पर उल्टा ग्योनवो ही इसे बचा लेता है। उसके गर्दन पे खरोच भी आती है। जब उसकी चोट के बारे में फिक्र करती है तो वो कहता है, तुम क्या मुझे ऐसे लापरवाह होकर बचा रही थी? इससे मैं मेहरबानी नहीं बेवकूफी मानता हूँ। वो सोच रही होती है कि ये जरा भी डरा नहीं है ऐसे बोर्ड के गिरने से, ऐसे लग रहा है जैसे इसके साथ ये कई बार हो चुका है। रात में वो आती है शेमन फ्लावर मास्टर के पास, जिनके टेलिस्मैन बहुत पावरफुल होते हैं। वो पहले तो उसकी हेल्प करने से मना करते हैं डोंगचोन के डर के मारे, पर सियोंगे उन्हें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर पैसे देते हुए रात भर अपनी नजरों के सामने अच्छे से बहुत से टेलिस्मैन बनवा लेती है। अगले दिन स्कूल में ग्योनवो को देने वाली थी, पर रात भर जागे रहने से वो क्लास आते ही नींद के मारे गिर जाती है। उसे स्कूल क्लिनिक में सुला कर रखा जाता है। जब आंख खुलती है तो क्लास खत्म हो चुकी थी। कहाँ उसने सोचा था अपनी सच्चाई बताकर टेलिस्मैन देने का, कहाँ ये सब हो गया। सो वो ये देने के लिए ग्योनवो की दादी को अपने पोते के साथ बुलाती है, पर वो अकेली आती है क्योंकि ग्योनवो इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करता। उस रोज भी उसे उन्होंने बहुत फोर्स करके लाया था। सियोंगे उनसे कहती है ये टेलिस्मैन तभी असर करेगा जब वो यहाँ पे मौजूद होगा। सो वो उसे कॉल करके बुलाती है। वो जब आता है तो वो उसे देखती है उल्टा चलते हुए और पूरे बॉडी से पानी टपक रहा था। उसे लगता है कि शायद इसकी मौत डूबकर होने वाली है। वहीं जीहो सोच रहा होता है उस बारे में जब सियोंगे नींद में रोते हुए कह रही थी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपसे भूतों को नहीं देखूंगी। यहाँ जब सियोंगे ग्योनवो को टेलिस्मैन दे रही होती है तब वो उसकी कीमत पूछता है और बताता है कैसे सब शेमन एक जैसे होते हैं, सिर्फ पैसों के भूखे। उन्हें मदद करने की जरा भी नहीं पड़ी क्योंकि ऐसे बदकिस्मत के आसपास लोग नहीं भटकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो या तो पागल होते हैं या तो लुटेरे। वो उसे बोलती है एक बार उस पर भरोसा करके देखने, पर वो नहीं सुनता और अपनी दादी को वहाँ से ले जाता है। अगले दिन स्कूल में बैठे बैठे उसने आसपास कितने तालाब, दरिया, झील है वो सब देख लिए होते हैं, पर ऐसा 100 के करीब थे और उसे समझ नहीं आ रहा अगर उनमें से वो कहीं पे गया तो। जियो उसके हाथ में टेलिस्मैन देकर कहता है, लगता है ये इसी नए लड़के के लिए है, पर एक ब्योम को भी दे दो ना, बेचारा टॉयलेट में बेहोश हो गया था और अभी हॉस्पिटलाइज है, पर उसे ये ग्योन को ही देना है। ब्रेक टाइम पे जब वो ग्योनवो को देखती है तो नजरें चुराने लगती है। बुलेटिन बोर्ड पे हाथ रखती है तो वहाँ की दीवार गीली थी। तब जाकर उसे जीहो की बात समझ आती है। वो जाती है मेन रेस्टरूम उस भूतनी से बात करने की वो उसकी मदद करेगी आफ्टर लाइफ भेजने में। बस स्टूडेंट्स को डराना बंद करे। उतने में वहाँ कुछ लड़के आते हैं सिगरेट पीने के लिए। फिर पीछे से ग्योनवो भी आ जाता है। यहाँ इस भूतनी को उसकी एनर्जी मिलते ही दौरे पड़ जाते हैं और वो उस पे हमला बोल देती है। सियोंगे अंदर ही थी और उसे ऐसे मरते नहीं देख पा रही थी। सो उसे भगाने के लिए पाइप पे टेलिस्मैन लगाकर पानी चालू करके उस भूतनी को उसकी मदद से ग्योनवो से दूर हटा देती है। लेकिन सब लड़के भीग गए थे और वो तीनों भाग जाते हैं। फिर ग्योनवो भी पानी बंद करके पूछता है, ये सब क्या कर रही हो तुम? वो बोलती है, मैं तो बस तुम्हें बचा रही थी।